अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो डाउन पेमेंट पे करने के साथ, यानी कि डाउन पेमेंट अदा करने के साथ ही पूछ लेते हैं कि हमारा प्लॉट कहाँ है, आप हमें ले जाएं, हमें प्लॉट दिखा दें उस कंसर्न ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में उन्होंने सरमायाकारी करी की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको सिर्फ डाउन पेमेंट पे जो टोटल अमाउंट का मैक्सिमम 10%, 15 और 20% बनता है, आपको सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट आपको प्लॉट दे। होता ये है कि जो सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़मीन लेती है, ज़मीन एक्वायर करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस ज़मीन को डेवलप करती है, क्योंकि ज़मीन उनको सारी की सारी हमवार नहीं मिली होती। उस ज़मीन को डेवलप किया जाता है, वहाँ पे रोड्स बनते हैं, वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बनाया जाता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट किया जाता है, बिजली का सिस्टम होता है, पानी गैस का सिस्टम होता है, स्ट्रीट लाइट्स का सिस्टम होता है। इन सब सिस्टम को या इन सब सेटअप को ठीक कराने में, डेवलप करने में साल लगते हैं। सोसाइटी कोई 1000 या 2000 कनाल ज़मीन पे तो नहीं बनती। फिर होता यह है कि ये सोसाइटी मुख्तलिफ ब्लॉक्स में प्लॉट्स बना लेते हैं। उन प्लॉट्स के ये अपने अपने फाइल्स निकाल लेती हैं जो बिल्कुल अथेंटिक होते हैं। सोसाइटी अपने एडमिनिस्ट्रेशन वो फाइल्स मुख्तलिफ डीलर्स को जो ऑथोराइज होते हैं उनको सेल करती है। फिर वो डीलर्स आते हैं, वो आगे एंड यूज़र को, यानी कि आप जैसे क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये फाइल्स फॉरवर्ड करती हैं, सेल करती हैं। वो फाइल्स क्लाइंट्स के नाम पे क्लोज हो जाती है। इससे एक तो सोसाइटी को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंटल काम शुरू कर देते हैं, तरक्याती काम। और दूसरा ये कि जो इंस्टॉलमेंट के पैसे आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से डिफरेंट साइज ऑफ प्लॉट्स के, डिफरेंट ब्लॉक्स की सोसाइटीज़ में, उससे इंस्टॉलमेंट्स पे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इधर सोसाइटी में तरक्याती काम होता है। फिर होता यूँ है कि जब 50 या 60% आप इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं, तो उस ब्लॉक को सोसाइटी ने इतना बहुत डेवलप कर लिया हुआ होता है कि वो बैलेटिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, बैलेटिंग वैसे तो कहते हैं कुरानदाजी को है, लेकिन इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल 100 बंदे हैं, उन्होंने प्लाट लिया है सपोज किसी सोसाइटी के जनरल ब्लॉक में 5 मरला। अब इन 100 बंदों में से 50 लोगों ने, जो क्लाइंट्स है, इन्होंने 60% या 70% इंस्टॉलमेंट पे की है। इस पे कोई ड्यूज़ नहीं है, इन पे कोई जुर्माना वगैरह नहीं है सोसाइटी की तरफ से। तो सोसाइटी क्या कर लेती है, हर साल बैलेटिंग करती है। पहले वो जो 50-60 बंदे हैं 100 लोगों में से, उनको पहले प्लाट दे देती है कि भाई आपका ये प्लाट है। आप पे फिर डिपेंड करता है, आप कॉर्नर प्लाट लेते हैं, आप बुलेवार्ड फेस प्लाट लेते हैं, आप पार्क फेस प्लाट लेते हैं, या आप कमर्शियल फेस प्लाट लेते हैं। उस पे फिर आप सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। डेवलपमेंटल चार्जेस, टोटल चार्ज, जो टोटल प्राइस होती है उसके परसेंटेज में 5 या 10% होता है। ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने फाइल ले ली है, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, आप पे इंस्टॉलमेंट ड्यूज़ है, आप पे ड्यूज़ आ रहे हैं, आपको सोसाइटी की तरफ से कॉल्स भी आते रहे, लेकिन आप वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करें, तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। आपका नाम, आपका प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि जो लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं पहले, फिर उनका नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2018 में फाइल ली है और आपने 60% इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, या 70% जो सोसाइटी का एक क्राइटेरिया होता है, और कोई दूसरा है जिसने 2019 में फाइल ली है और उसने 60-70% इंस्टॉलमेंट पे की है, तो उसका नाम, जिसने 60-70%, यानी कि सोसाइटी का काम तो पैसों से ही होता है ना, तो जो ज़्यादा पैसे पे करता है उसको जल्दी प्लॉट मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप जैसे डाउन पेमेंट पे कर लेते हैं तो आपको प्लॉट दिखाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप कैश पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो फिर आपको प्लॉट भी दिखाया जाता है, रजिस्ट्री, इंतकाल या जो भी होता है वो ऑन द सेम डे हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, कि कोई सोसाइटी है वो हमें डाउन पेमेंट पे एक मौका दे रही है, एक बेहतरीन लोकेशन पे प्लॉट का। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को लेट गो कर लेना चाहिए। इन्वेस्ट कीजिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है। शुक्रिया।